गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 7 में गणित सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 जो अनुपात और समानुपात का है उसके आगे के पार्ट को मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसमें आपको जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसके साथ जो एक्सरसाइज है उसको मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपका है क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य आप सभी देखिए, जब कोई भी चीज़ आप खरीदते हो या दुकानदार बेचता है तो वहाँ पे क्रय विक्रय की बात आती है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना कि क्रय मूल्य होता क्या है, क्रय मूल्य कहते किसे। लेकिन क्रय मूल्य क्या होता है कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे इसका क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है कि जब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। देखिए, क्रय विक्रय के बाद जो है एक चीज़ और आती है लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ कब होता है? देखिए, सब लोग जितने भी लोग हैं सब लोग चाहते हैं कि हमको कुछ न कुछ लाभ हो। जैसे जो दुकानदार वो लाभ चाहता है, लेकिन कभी कभी उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है या पड़ती वो जो होगी। तो लाभ क्या होता है? देखिए, लाभ का सिंपल सा जो है इसमें जो है समझने वाली जो बात है वह यह है कि लाभ क्या होता है। जब हम कोई चीज़ कम में खरीदें और उसको ज़्यादा में सेल करें तो हम कहेंगे कि हमें लाभ हो। यानी कहने का मतलब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, या ऐसा कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेचे। जैसे कि कोई भी पेन मैंने 5 रुपये में खरीदा और उसको 6 रुपये में सेल कर रहा हूँ तो विक्रय मूल्य 6 हुआ, क्रय मूल्य 5 हुआ, तो इस स्थिति में लाभ होगा। तो वही, तो यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो उसमें लाभ होगा। और लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि कब होती है? हानि की दशा तब उत्पन्न होती है जब हम कोई भी चीज़ कम में खरीदें जो है मतलब जितने में खरीदें उससे कम में सेल करें। कहने मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैंने 5 रुपये मैंने एक पेन खरीदी और किसी कारणवश उस पेन को मैं 4 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो खरीदा तो मैंने 5 में है और सेल कर रहा हूँ जिसमें 4 रुपये में, तो मुझे क्या होगी? 1 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पे हानि देखिए कब होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, उस स्थिति में हानि होती है। और हानि क्या होती है? हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आइए कुछ और फार्मूला आपको बताते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को कराते हैं। देखिए, कुछ और जो है फार्मूला जो आपके यूज़ किए हैं, जो आपके प्रयोग में यहाँ पे आएंगे उससे संबंधित। लेकिन पहला है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, इस तरह से 100% निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना हो या 100% निकालना हो, उस स्थिति में हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100% जो यहाँ पर फार्मूला है इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और फार्मूला, जैसे यदि आपको क्रय मूल्य मालूम हो और उसके साथ साथ लाभ परसेंटेज दिया हो, ठीक, लाभ प्रतिशत दिया हो, तब उस स्थिति में अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक, उसी प्रकार यदि विक्रय मूल्य मालूम हो और लाभ प्रतिशत मालूम हो, उस स्थिति में क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 अपान 100 प्लस लाभ परसेंटेज मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। ठीक, अब इसी प्रकार अगर हानि क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत मालूम हो तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। और अगर आपको विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत मालूम है तब आप क्रय मूल्य निकालने के लिए इस फार्मूले यानी क्रय मूल्य बराबर 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले को बेटा आपको नोट कर लेना और फिर उसको याद रखना। ठीक है, आइए हम आपको एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं और वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज या अभ्यास 5.4 का पहला क्वेश्चन है। अपने बुक में जब आप देखोगे उसमें 2 पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन को रखा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बताया गया है करा कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य
4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 6 पेन का क्रय मूल्य 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले तो हमें निकाल लेना है कि हानि होगा या फिर लाभ होगा, तब हम हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि 6 पेन का क्रय मूल्य, 6 पेन का क्रय मूल्य जितना होगा वो 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 1 पेन का क्रय मूल्य X रुपये है। ठीक है, तो मानते हैं, माना 1 पेन का क्रय मूल्य बराबर X। ठीक, तो इसलिए 6 पेन का क्रय मूल्य क्या आएगा 6 × X, 6X। अभी जो 6 आया है ये 4 पेन के मूल्य आया है ना 6 पेन का, तो ये जो है 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी प्रश्नानुसार 4 पेन का विक्रय मूल्य बराबर कितना 6X। ठीक, इसलिए 1 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा 4 पेन का 6X है, तो 1 पेन का कितना होगा 6X/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट करो, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 3/2X। ये आ गया 1 पेन का विक्रय मूल्य। और 1 पेन का क्रय मूल्य कितना हम लोग मान रखे हैं X। देखिए 1 पेन का क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, तो जाहिर सी बात विक्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो इस स्थिति में मैंने आपसे बताया है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो उस स्थिति में लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य जो है ज़्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। इस स्थिति में क्या होगा, अतः यहाँ पे क्या होगा, अतः यहाँ पे लाभ होगा। लाभ क्या होगा, लाभ बराबर यही वजह मैंने आपको बताया है, विक्रय मूल्य 3X/2, इसमें से क्रय मूल्य X को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे देखिए तो 3X/2 मतलब 1.5 होता है। 1.5 मतलब जो है 1/2, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 1.5 में से निकल गया तो बचेगा कितना, आधा ही तो बचेगा, यानी X/2 बच गया। इतना लाभ हो गया। ठीक, जब हमें लाभ मिल गया तो हम लोग आसानी से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। ये फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का, उसका हम लोग प्रयोग कर लेंगे। देखिए इसके बाद होगा क्या, यहाँ से लाभ प्रतिशत क्या आएगा, लाभ प्रतिशत आएगा, देखिए लाभ कितने का है, X/2 का, X/2 बटे क्रय मूल्य कितना है, देखिए 1 पेन का क्रय मूल्य हमने X मान रखा तो यहाँ पे हमने X रख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 100% लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 से जब कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 50 और X से कैंसिल, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया, लाभ प्रतिशत बराबर 50%, यानी 50% का जो है इस स्थिति में लाभ होगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है। इसका सेकंड पार्ट इसी जैसा है, इसलिए उसको आपको खुद से करना है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बुक में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा मिलेगा कि हरप्रीत ने 20,000 रुपये में एक बाइक खरीदी। हरप्रीत कोई है जो कि 20,000 रुपीज़ में एक बाइक खरीदता है करा और इसे 25% के लाभ पर बेच दिया। और लाभ कितना लिया है, 25% का उसको प्रॉफिट लेने के बाद जो लाभ
सेल करता है तो कह रहा है उसे बिक्री में कितना धन मिला, तो उसे टोटल कितना पैसा मिला। तो सबसे पहले उसको लाभ कितने का हुआ पहले वो निकाल लेते हैं। परसेंटेज के फॉर्म में तो लाभ मुझे पता है कि 25% का उसको लाभ हुआ है, लेकिन कितना लाभ हुआ वो निकाल लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, तो बाइक का मूल्य कितना है यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे जो है बाइक का मूल्य बराबर कितना है ₹20,000 यानी 20,000 रुपये। और यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना 25% का लाभ लिया है। तो लाभ हम निकाल लेते हैं, तो लाभ बराबर क्या आ जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 20,000 गुणे 25/100, क्योंकि प्रतिशत है इसलिए 25/100 कर देंगे। ठीक है, याद देखिए 1 टाइम 2 टाइम 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा ऊपर कितना, यहाँ पे 200 बचा, 200 यहाँ बच गया और जो है 25 यहाँ पे, तो 25 दूना 50 हो गया और 2 बार 0 यानी 5,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, जब वो बेचा तो 5,000 रुपये को उसे लाभ हुआ। ठीक है, तो उसे बिक्री से प्राप्त धन कितनी हो जाएगी, अतः बिक्री से प्राप्त धन कितना हो जाएगा, ये 20,000 रुपये तो वो पहले था ही, अब उसने क्या किया 5,000 रुपये उसके प्रॉफिट ले लिया, यानी अब कितना हो गया टोटल से 5 पैसा 20 और 5 25,000 रुपये उसको उस बाइक को बेचने पर प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को आप जो है अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे जो है उसको बताता हूँ। आपने बुक में देखें, वहाँ पे लिखा मिलेगा कि अमीना ने ₹275 में एक किताब खरीदी। एक किताब को उसने कितने में खरीदी थी, 275 रुपये में। करा इसे 15% हानि पर बेच दिया और उसको 15% घाटा सा करके उसको सेल कर दिया। तो करा कि उस किताब को कितने रुपए में बेचा, तो उसको कितने रुपए में बेचा। तो देखिए खरीदा था तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया, कितना हो गया, यहाँ पे देखिए किताब का क्रय मूल्य कितना है, ₹275 और यहाँ पे हानि कितना है, हानि बराबर कितना 15%। ठीक, 15% का हानि लिया इस अमाउंट पर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम हानि ही निकाल लेते हैं, कितने की हानि हुई है यही हम सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो हानि बराबर क्या आ जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा क्या 275 का 15%, 15/100 कितने की उसको हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि पता चल गया, तो काटते सब सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 में 15, 20 पंजे 100। ठीक, अब फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 बचे 25, 2 27, 5 बचे 25, यानी आ गया 55, यहाँ से 5 चौका 20। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, 3 बचे 15 5 हासिल 3 15 16, 165/4 आ गया। ठीक है, कितने की इसको हानि हो गई, अगर हम चाहें तो कितने की इसको हानि हो गई, तो इसको चार कट कर ले, इसको कट करके इसको निकाल सकते हैं। 4 चौका 16, 4 के 4, ठीक, 1 बचा, फिर 4 दूना 8, ठीक, 2 बचा, 4 बच्चे 20, यानी 41 रुपये 25 पैसे की हानि होगी। ठीक है, इसलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसलिए विक्रय मूल्य या किताब का विक्रय मूल्य बराबर क्या
हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपीज़ 275 माइनस रुपीज़ 41.25। देखिए इसको हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। 275.00 कर दिए माइनस 41.25 कर दिए। ध्यान दीजिए 10 में से 5 निकालोगे 5 आएगा, यहाँ पे 9 में से 2 निकालोगे 7 आ गया, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 निकालोगे 3 आएगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे भी 7 ही है, 7 में 4 निकालोगे 3 आ गया, यानी कि 233 रुपये 75 पैसे। उस किताब की मूल्य क्या हो गई, रुपीज़ 233.75। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, करा कि यदि उत्पादक को 10%, थोक विक्रेता को 15% और फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ होता हो। यहाँ से क्वेश्चन को समझिए फिर से एक बार। करा कि कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, करा उत्पादक को 10% का लाभ हो, थोक विक्रेता जो होलसेलर्स होते हैं उनको 15% और जो फुटकर विक्रेता है उनको 25% का अगर लाभ हो तो उस टीवी का उत्पादन लागत क्या होगा, जिसका फुटकर मूल्य 3795 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे जो लाभ है, लाभ को हम जो है R1 R2 R3 क्रमशः मान लेते हैं, क्रमशः, यानी उत्पादक को R1, थोक विक्रेता को R2 और जो है फुटकर विक्रेता को R3 मैंने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने मान लिया, माना टीवी का उत्पादन लागत बराबर कितना, रुपीज़ X मैंने मान लिया। और यहाँ पे जो है लाभ, उत्पादक जो है लाभ कितना है, लाभ क्रमशः जो है R1 R2 और R3 है, ये मैंने मान लिया। ठीक, यहाँ तक मैंने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या क्या दिया है, जो है इन्हें फार्मूला में जो सूत्र यूज करेंगे उस सूत्र ये यूज करेंगे, कौन सा, x इंटू जो है 1 प्लस R1/100 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। और ये मिला के क्या होगा, जो उसकी क्या है, फुटकर मूल्य के बराबर। ठीक, यहाँ देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, x को ऐसे रहने देते हैं, 1 प्लस R की जगह पे क्या रखेंगे, R की जगह पे हम रखेंगे 10, क्योंकि पहले के लिए 10 है दिया जो क्वेश्चन में, अपन 100 इंटू 1 प्लस 15/100, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू 1 प्लस 25/100 इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपका है 3700 कितना 3795। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको क्या यहाँ पे मिलता है। देखिए सॉल्व करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है और इसलिए जरूरी नहीं कि आपको सॉल्व करने में सारी चीज़ें मैच करें। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x इंटू 100 बन जाए 100 प्लस 10 यानी 110/100। ठीक, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें देखिए आ जाएगा 100 बन जाए 100 प्लस 15 115/100 इंटू 125/100 इक्वल टू कितना आ गया 3795। इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 1.1
1.25 इक्वल टू 3795। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो पूरा आपके पास जो आएगा वो मैंने सॉल्व करके रखा है और मैं इसको दिखाता हूँ आपको कितना आएगा। सॉल्व करने के बाद बेटा देखिए ये पूरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा x इंटू 1.5812। ठीक, इन सबका मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा इक्वल टू 3795। फिर यहाँ से देखिए जब x निकालना चाहोगे, यहाँ पे मैं बगल में निकाल रहा हूँ तो नहीं दिया तो फिर यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 3795 बटे 1.5812। इसको जब सॉल्व किया जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2420। कितना आ जाएगा? आ जाएगा रुपीज 2400। ठीक, यही आपको क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा आपके लिए यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप सारे क्वेश्चन को नोट करिए अपनी कॉपी में और उसको जो है तैयार रखिए। ठीक है, अब मिलते हैं फिर आपसे अगले जो है टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।